आइए हम आपको एक छोटी सी कहानी सुनाते हैं। एक जंगल में एक पेड़ के ऊपर एक स्कूल चल रहा था। काँव काँव मदर टंग स्कूल, जिसमें कौवे के बच्चे पढ़ते थे। और एक पास के पेड़ पे और भी सब पक्षी, गिलहरी, जानवर सब रहते थे। तोता, मैना, पपीहा, मोर सब। दादुर, उनके बच्चे सब खेल कूद रहे थे सुबह के टाइम में। और जो स्कूल था उसमें भी अध्यापक पढ़ा रहे थे। बच्चे सब अपना पंख फैला फैला के सब हिल हिल के पढ़ रहे थे। इतने में थोड़ी देर में आंधी आई, बहुत तेज़, जिसमें सारे बच्चे पेड़ से नीचे गिर गए, सभी के। और जब आंधी चली गई तो सारे जो भी थे उन्होंने अपने सब, गिलहरी ने अपने बच्चे और जो भी पक्षी थे सब ने अपने अपने बच्चे उठा के फिर से घोंसले में रख लिए। लेकिन जो स्कूल चल रहा था उसके बच्चे सब नीचे ज़मीन में पड़े हुए थे, उनको कोई उठाने नहीं आया। एक दिन बीत गया। अगले दिन जब वहाँ से कुछ बंदर के झुंड निकले, उन्होंने देखा और बच्चे चिल्ला रहे हैं, मुझे बचा लो, मुझे बचा लो, रो रहे हैं। ये देख के जब बंदर ऊपर मुंह उठा के देखते हैं तो उनके बच्चों के माता पिता भी सब बैठे हैं। बच्चे कहते हैं, हमारे माता पिता नहीं आ रहे हैं हमें उठाने, ना ही हमारे अध्यापक आ रहे हैं हमें उठाने। बाकी सब लोग अपने अपने बच्चों को ले गए अपने घोंसले में उठा के। बंदर ने जब ऊपर देखा सब बैठे हुए हैं तो उनसे कहा कि भाई आप लोग क्यों इन बच्चों के संग में अन्याय कर रहे हैं? आप लोग कैसे हैं? आपके अंदर बिल्कुल भी दया और प्यार नहीं है। तो बंदर, वो ऊपर जो काला कौवा था, वो कहने लगा, अध्यापक जो था वो बोलता है कि भाई इन बच्चों को तो स्ट्रांग होना चाहिए, ये तो इनका तो जन्म ही इसीलिए हुआ है। हमारे तो पूर्वज भी सब यही हमको सिखा कर गए हैं, हमारे ग्रंथों में भी यही लिखा है, हमारे जो हम पढ़ाते हैं इनको उस किताब में भी यही लिखा है। हमारे माता पिता हमको सब यही सिखा कर गए हैं। और इनके जो हमारे गुरु ने भी हमको यही सिखाया है कि जन्म ही इसीलिए होता है। और मरने के बाद जो है सारी इच्छाएं पूरी होंगी, जो ये चाहते हैं। सारी बातें सुन के सब बंदर बड़े बेचारे परेशान हो गए कि बड़े दया की भावना तो बिल्कुल भी नहीं है इन लोगों के अंदर। और उनके माता पिता भी चुपचाप हैं, वो भी कुछ नहीं बोल रहे हैं। फिर वो बंदर जो होते हैं वो एक एक करके अपने साथ ले जाते हैं। कहते हैं कि भाई ठीक है, आप लोग नहीं इनकी देखभाल कर सकते हैं, नहीं इनको ले जा सकते हैं, तो हम ले जा रहे हैं, इनको हम देखभाल करेंगे, इनकी सेवा करेंगे। फिर ले जाकर वो थोड़ी दूर पर पेड़ होता है जिसमें तोते होते हैं, उनके साथ ले जाके उनसे मिल के बात करके वहाँ उनकी रखते हैं, उनके कोठरों में, घोंसलों में। बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, उन्हीं तोतों के बच्चों के साथ खेल कूद के उनके संग अपना खेलते कूदते पढ़ाई करते हैं। फिर जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं वो फिर आते हैं वापस अपने माता पिता के पास घोंसले में अपने, और बहुत नाराज़ होते हैं। कहते हैं कि आप लोगों के अंदर भी बिल्कुल जो आप लोग शिक्षा हमें देते हैं हमेशा भड़काने वाली और उल्टा सीधा सब अपने ही जो साथी हैं उनको मारने की, पूँछ नोचने की, हाथ काटने की, पंख नाक काटने की, झपट्टा मारने की, ये सब शिक्षा आपकी बहुत गलत होती है और अब हमें ऐसी शिक्षा नहीं चाहिए। अब अपनी शिक्षा में, अपने ग्रंथों में, सब में थोड़ा परिवर्तन लाइए, वरना ये शिक्षा हम आप बड़े होकर अपने बच्चों को तो नहीं देंगे। ऐसी शिक्षा नहीं होनी चाहिए जिसमें प्यार हो, दया भावना हो, क्षमा हो, ऐसी शिक्षा चाहिए। सब में सब मिल कर रहें, प्यार से रहें। और आपके ग्रंथों में जो है ये मुझे नहीं चाहिए। अब हमें जहाँ हम रहे हैं इतने दिन अपने तोता साथियों के साथ में, मुझे वैसी शिक्षा चाहिए, सब बाबा ब्लैक शीप वाली अच्छी शिक्षा, प्यार से रहने वाली। अगर आप लोग हमारी बात नहीं मानेंगे
तो हम जितने भी साथी बच्चे हैं ये सब अपने आप को समाप्त कर देंगे। माता पिता ये सुन के थोड़ा उनको अजीब सा लगता है और ये सब कह के कि अब परिवर्तन लाइए, और फिर वो सारे बच्चे कह के वहाँ से चले गए। बोले अब मैं आपके पास तभी आऊँगा जब आप मेरी बात मानेंगे, आप सब लोग। और जाके और ये भी बोल गए कि अब हम इतने ही बच्चे नहीं हैं, ये सारी बात पूरी दुनिया में फैल चुकी है और हम सब एक हैं सारे बच्चे। जाके बच्चे फिर वही तालाब के किनारे बैठ जाते हैं धरना देके कि हमारी बातें मानी जाएं। और वहाँ धीरे धीरे बात बहुत फैल जाती है, कई दिनों तक चलते रहते हैं। तो पूरी दुनिया से भी बच्चे सब आ जाते हैं उनके समर्थन में, सब बैठ जाते हैं कि हाँ शिक्षा में परिवर्तन आना चाहिए। तब सब के माता पिता, अध्यापक, गुरु इस विषय पे बात करते हैं कि भाई जो ये बच्चे चाहते हैं अब वही होना चाहिए। बच्चों की ही खुशी में हमारी खुशी है, वरना सब बेकार। बच्चे ही नहीं हैं तो फिर सब बेकार है। तो सब ने मिल के इस बात का फैसला लिया कि, और फिर बच्चों के पास गए जहाँ वो सब अनशन पर बैठे हुए थे धरने पर, कि सारे माता पिता अध्यापक सब गए। उन्होंने कहा कि ठीक है बच्चों, अब तुम्हारी बात हम मानेंगे और जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा, वैसी ही अच्छी शिक्षा लाएंगे। अब ठीक है, तुम लोग जो है मान जाओ। हम सारे माता पिता ने बात कर ली है और अब जो तुम चाहोगे हम वही मानेंगे और अच्छी शिक्षा लाएंगे। जब ये बच्चों ने सारी बातें सुनी तो फिर सब अपने अपने माता पिता के पास घोंसलों में वापस चले गए।